आज हम आपके लिए मेवाड़ विश्वविद्यालय में हुए प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह 2025 का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जगन्नाथ यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़5। मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह 2025 का आयोजन 6 एवं 7 दिसंबर को हुआ था। इस साल यह आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल के सहयोग से हुआ। अब जानते हैं भारतीय शिक्षण मंडल क्या है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संगठन है। इसका उद्देश्य होता है भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का एक अनुषंगिक संगठन है और इसकी स्थापना रामनवमी के दिन वर्ष 1969 में की गई थी। विश्वविद्यालय में प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह करने का उद्देश्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से आए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना और प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना। इस वर्ष विश्वविद्यालय में 20,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन गोविंद कटिया ने कहा, यह आयोजन युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का माध्यम है। इस कार्यक्रम में कुल 11 प्रतियोगिता शामिल हैं, जिनमें ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, रंगोली, जीके क्विज, स्किप कंपटीशन। थीम है आत्मनिर्भर भारत, अल्टीमेट मैनेजर, एनुअल हैकेथॉन, साइंस फेयर, फोटोग्राफी तथा ऐसे कंपटीशन जिनका थीम है मेरा विजन विकसित भारत 2045। जब हमने बात की मेवाड़ विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर तानिया शर्मा से, तो प्रतियोगिता की कुछ जानकारी देते हुए उन्होंने क्या बताया, सुनिए। एक्चुअली ग्रुप डांस की मैं को-कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके अंदर अलग अलग स्कूल से हम चित्तौड़गढ़ का, भिलवाड़ा का, नीमच का, जितने भी लोकेलिटी आसपास लगती है पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करा है। एंड अभी मॉर्निंग से 8 बजे से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है एंड सेवरल स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करा है। लाइक आई थिंक 50 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे 3 वेन्यू है, एक MPS में हो रहा है जो हमारा मेन वहाँ पे है ऑडिटोरियम, देन सेकंड वेन्यू हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, थर्ड वेन्यू हमारा लॉ डिपार्टमेंट है। क्योंकि ग्रुप डांस में मिनिमम हमने 3 का क्राइटेरिया रखा है, मैक्सिमम 8 का क्राइटेरिया रखा है। जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा उस विनर को हम 5,100 रुपीज़ देंगे, जो सेकंड विनर आएगा उसको हम 3,100 देंगे, जो थर्ड आएगा उसको हम 2,100 देंगे एंड 10 कंसोलेशन प्राइजेस रखे हैं 1000 के लिए, क्योंकि किसी को भी हम क्या कहते हैं मोटिवेट करने के लिए हमें उनकी स्किल को एनहांस करना है। सो आप भी जब भी आए अच्छे से आपके बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। अगर आप आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं अपने बच्चों की स्किल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंटल एक्सरसाइज है। क्योंकि पढ़ाई तो साथ में चलती है, अगर बच्चे के अंदर स्किल है तो स्किल से बच्चा और ज़्यादा डेवलप होता है, उसके न्यूरॉन्स अच्छे से डेवलप होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से काम करते हैं और वो खुश रहता है। धन्यवाद। प्रथम दिन यानी 6 दिसंबर को विश्वविद्यालय में हुए समारोह में प्रतिभागियों ने प्रतिभा दिखाई और इसी दिन अलग अलग स्थानों से आए अतिथियों ने क्या कहा, विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा, आज 6 दिसंबर है, आज वंदे मातरम की 150वीं जयंती है। आपने मोदी के संकल्पों से जोड़ने का काम किया है, जो वाकई सराहनीय है। भाजपा जिला अध्यक्ष रतन लाल गाड़ी ने कहा, आप समय समय पर विश्वविद्यालय ऐसी कार्यक्रम कराते रहे ताकि देश के प्रति बच्चों में समर्पण का भाव जागृत हो। डेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश ठाकर ने कहा, चित्तौड़गढ़ को अब एक नई पहचान मिल गई है। यहाँ रोजगार और शिक्षा दोनों मिल रहा है। इसका अर्थ है चित्तौड़गढ़ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भिलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जिलों से बच्चों को बुलाकर मंच प्रदान करना वाकई सराहनीय काम है। और दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर को विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किया है। बात करते हैं अब किस प्रतियोगिता में कितना पुरस्कार दिया गया। साइंस फेयर के प्रथम श्रेणी पर आने वाले विजेताओं को 10,000 और द्वितीय श्रेणी पर आने वाले विजेताओं को 7,500, तृतीय श्रेणी पर 5,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य सभी प्रतियोगिताओं में विजयी हुए विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार 5100, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार 2100 प्रदान किया गया है। जब पुरस्कार वितरण समाप्त हुआ तो विश्वविद्यालय में आए विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों से जब विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया तो राजस्थान के निम्बाना का रहने वाला तनिष बताता है, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह का व्यवस्था किया गया है वह वाकई
बहुत शानदार है और हो सकता है हम भविष्य में अपने साथियों के साथ यहाँ ही पंजीकरण करवाएंगे। और मध्य प्रदेश के नीमच जिले का रहने वाला विवेक कुमावत ने बताया कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। मेरा बिना किसी परेशानी के पंजीकरण हुआ और मैं प्रतियोगिता में भाग ले पाया। कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय ने मुख्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया था। समिति में डीन एकेडमिक डॉक्टर दीपक व्यास, डायरेक्टर रिसर्च एवं डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर विनेश अग्रवाल, डीन मैनेजमेंट डॉक्टर साधना मनलोई, डीन ह्यूमैनिटीज एवं सोशल साइंस डॉक्टर सोनिया सिंगला तथा डिप्टी रजिस्ट्रार को सम्मिलित किया गया था। प्रतिभागियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बस सुविधा, कैंपस विजिट, साथ ही प्रमाण पत्र, रिफ्रेशमेंट एवं लंच की व्यवस्था की गई। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।